बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक फ़कीर और बादशाह और वज़ीर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भिखारी काफ़ी गरीब था। वो कभी इधर कभी उधर भीख मांगता और अपना पेट पाला करता था। एक दिन वो भीख मांगते हुए एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुंचा और उससे कहने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग ने उसको कुछ पैसे दे दिए तो भिखारी बुजुर्ग को दुआ देने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग मुस्कुराया और भिखारी से कहा कि क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने कहा, मैं तो नस्ल दर नस्ल भिखारी चला आ रहा हूँ, मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूँ अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब बादशाह बन जाओगे तो गरीबों की मदद करोगे और जिन लोगों के घर वगैरह नहीं होंगे उनको घर दिलाकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया करोगे। भिखारी ने बुज़ुर्ग से वादा कर लिया। फिर बुज़ुर्ग ने भिखारी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा कि मेरे पास कुछ सिक्के हैं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि जाओ उनकी रोटी लेकर आओ। भिखारी कुछ ही देर में रोटी ले आया तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ वो सामने दो बच्चे बैठे हैं, उनको रोटी देकर आओ। भिखारी ने जाकर उनको रोटी देती। दो बच्चे भिखारी को दुआ देने लगे और फिर भिखारी बुजुर्ग के पास वापस चला आया। तो फिर बुजुर्ग ने उससे कहा कि अब तुम घर चले जाओ, मुझे 20 दिन बाद मिलना। भिखारी घर चला गया और 20 दिन बाद बुजुर्ग को ढूंढता रहा। बुजुर्ग को ढूंढते ढूंढकर उसको एक जगह पर एक झोंपड़ी दिखाई दी तो वो उसके अंदर चला गया। वहां जाकर उसने बुजुर्ग आदमी से कहा कि मुझे एक थैला मिला है और जब मैंने उसको अंदर से खोलकर देखा तो उसमें सोने की असपियाँ थीं। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये थैला तुम्हारा नहीं है, तो इसका असल मालिक है, उसको ढूंढो और उसे ये थैला दे आओ। भिखारी वहाँ से चल पड़ा। भिखारी को जहाँ से थैला मिला था वहाँ पर जाकर बैठ जाया करता था। मुसलसल 2 से 3 दिन वहाँ पर आकर बैठने के बाद कोई बंदा उसे थैला ढूंढता हुआ दिखाई दिया और वो बंदा कसम लोगों से थैले के मुताबिक पूछ रहा था। और जब भिखारी ने वहाँ पर जाकर उसकी बात सुनी तो पता चला कि वो उसी थैले की निशानियाँ देकर पूछ रहा था। फिर भिखारी ने उस आदमी से कहा कि थैले के अंदर कितनी असरपियाँ मौजूद थीं। तो उसने असरपियों के मुतालिक ठीक ठीक बताया। भिखारी ने उस आदमी से कहा कि आप परेशान ना हो, ये थैला मेरे पास महफूज है। तो आदमी खुश हो गया। भिखारी कुछ देर बाद थैला लेकर आ गया और उस आदमी को असरपियों से भरा थैला हिफाजत के साथ दे दिया। वो आदमी भिखारी की नेक नियति देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने भिखारी से कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, बस भीख मांगता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि ये थैला तुम खुद भी तो रख सकते थे और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते थे, पर तुमने नहीं रखा। भिखारी ने जवाब दिया कि आपकी अमानत थी तो इसलिए मैंने लौटा दी। अगर मैं उसको इस्तेमाल करता तो मुझे दिली सुकून ना आता। और फिर मुझे किसी ने नसीहत की थी कि ये थैला जिसका है मैं उसको लौटा दूँ। तब उस आदमी ने बताया कि मुझे इस मुल्क के बादशाह का वजीर हूँ, हमें तुम जैसे ईमानदार बंदों की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ बादशाह के महल में जाकर नौकरी करना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा, क्यों नहीं। उसने कहा, कल सुबह तुम मिलने आ जाना। भिखारी सुबह सवेरे वन सवर कर बादशाह के महल के अंदर पहुंच गया। वजीर ने सारा वाक़या बादशाह को पहले से ही सुना रखा था। बादशाह ने भी भिखारी को देखा तो उससे कहा कि तुम मेरे वजीर बनना पसंद करोगे? तो भिखारी ने कहा कि जी जनाब आली, क्यों नहीं। इस तरह भिखारी बादशाह के ख़ास वजीरों में शामिल हो गया और बादशाह के हर ख़ास व आम मसाइल हल करने में भी मदद करता था। एक दिन एक बंदा बादशाह के महल में आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि आप अपना सवाल बताइए। तो आदमी ने कहा कि किस चीज़ को पीने से सवाब मिलता है। बादशाह उसके सवाल का जवाब ना दे सका। इसके अलावा वहाँ पर उसके कई सारे वजीर बैठे थे। सब सोच में पड़ गए, लेकिन कोई बंदा उस चीज़ का जवाब नहीं दे सका। लेकिन जो भिखारी वजीर बन गया था
उसने उठकर कहा कि बादशाह सलामत, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। बादशाह ने कहा क्यों नहीं। भिखारी ने सवाल करने से पहले मुखातिब होकर कहा कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको पीने से सवाब मिलता है। तो सवाल करने वाला आदमी अपना जवाब लेकर चला गया। बादशाह भिखारी का बादशाह जवाब सुनकर हैरान हो गया और उसको मुल्क के अंदर गरीबों की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया। भिखारी जाता और जाकर सब गरीब लोगों को की मदद करता, उनकी देखभाल करने के साथ साथ रहता। बादशाह अचानक बीमार हो गया, उसकी औलाद भी नहीं थी। अब बादशाह को फिक्र लगी कि मैं किसको अगला बादशाह मुकर्रर करूं जो नेक दिल और नेक सीरत हो। तो बादशाह को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सारे वजीरों को महल के अंदर बुला लिया और बुलाकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने गुजरने के बाद किसको बादशाह मुकर्रर करूं। मैं एक सवाल करूंगा, आप में से जिसने उसका सही जवाब दिया वो मेरे गुजरने के बाद बादशाह मुकर्रर हो जाएगा। तब बादशाह ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा जो सबसे ज़्यादा गुनाह करता है। तो सब वजीरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हाथ, किसी ने कहा आंखें, और बादशाह सबको नकारता रहा। जब भिखारी की बारी आई तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा क्या जवाब है। तो भिखारी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जुबान जुबान इंसान के जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा गुनाह करती है। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और आप मेरे गुजरने के बाद इस मुल्क के बादशाह बनेंगे। कुछ दिन बाद बादशाह गुजर गया तो भिखारी उस मुल्क का बादशाह बन गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढकर मेरे पास इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाए। सिपाही काफ़ी दूर दराज इलाकों तक उस बुजुर्ग को ढूंढते रहे। आखिरकार बुजुर्ग एक झोंपड़ी के अंदर सोया हुआ मिल गया। सिपाही बुजुर्ग को बादशाह के दरबार में इस एहतराम के साथ ले आए। भिखारी जो बादशाह बना बैठा था उसने बुजुर्ग को देखा तो उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि ये सब आपकी बदौलत है, आज मैं बादशाह बन गया हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, ये सब तुम्हारी अपनी ही मेहनत थी, मैंने तो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया था। भिखारी ने कहा वो कैसे। बुजुर्ग ने कहा कि सदका एक ऐसी ताकत है कि जो भी इंसान इसको करता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ इन सिक्कों की रोटी लेकर आओ, और वो दोनों बच्चे जिनको तुमने रोटी खिलाई थी वो दोनों काफ़ी दिनों से भूखे बैठे थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तुमने जाकर उनको रोटी दी तो उन्होंने तुम्हें इतनी दुआएं दी जो कबूल हो गईं। उस दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। फिर जब तुमको खजाने का थैला मिला था, मेरे कहने पर नेक नीयत से उसको वापस कर आए। अगर तुम वापस ना करते तो आज तुम मुल्क के बादशाह नहीं होते। भिखारी ने कहा कि पहले मैंने आपका कहा माना था, अब आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी, आप मेरे वजीर बन जाइए। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हम झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं और भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना हमारा काम है, और ऐसो आराम की ज़िंदगी हमारे लिए नहीं बनी। फिर बुजुर्ग ने भिखारी को नसीहत की कि तुम गरीब लोगों की मदद करना, और ये कहकर बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।